हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्शन चैनलिस्ट। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारा जो डाइवर्जेंस इंडिकेटर है कैसे काम करता है और हम इस डाइवर्जेंस इंडिकेटर के हिसाब से कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्री सेशन कंप्लीट हो चुका है और हम देख रहे हैं निफ्टी 50। हम निफ्टी 50 इंडेक्स देखने वाले हैं। टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा होने वाला है। और हम डाइवर्जेंस इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए। कैसे ये इंडिकेटर काम करता है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लाइव मार्केट में निफ्टी 50 में प्री मार्केट सेशन कंप्लीट हो चुका है। ये इंडिकेटर जो है ना दोस्तों, हमको ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करके देता है यहाँ पे। और साथ ही साथ हमको लाइव मार्केट में ये सिग्नल्स देता है, बाई सेल का सिग्नल। तो हम इस पे कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे अपना रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करेंगे, देखने वाले हैं। ठीक है, तो अपना रूल्स के हिसाब से 5 मिनट का कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही हमारा 5 मिनट का कैंडल बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाता है। यहाँ पे मैं निफ्टी 50 का चार्ट ब्रोकर में भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं और इसमें 5 सेकेंड का हमको डिले देखने को मिलता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमको ट्रेड लेने में कोई भी डिले देखने को मिले, इसीलिए मैं ब्रोकर में भी चार्ट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑप्शन का भी चार्ट लगा के रखा हुआ है ताकि हमको ट्रेड लेने में ईजी हो। तो बहुत ईजी हमारा कॉन्सेप्ट है। 5 मिनट का कैंडल बनने का वेट करना है, सपोर्ट रजिस्टेंस ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा और साथ ही साथ हमको सिग्नल भी मिलेगा। और हाँ दोस्तों, मैं ऑप्शन सेलिंग करने वाला हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में डीके का भी बेनिफिट होता है और बाइंग में काफ़ी ज़्यादा डीके का नुकसान होता है। इसलिए मैंने ऑलरेडी अपना पोजीशन ओटीएम में बाई करके रखा है ताकि मेरे को मार्जिन का बेनिफिट मिल जाए। एक एक दो दो रुपये का प्रीमियम मैंने ऑलरेडी बाई करके रखा हुआ है ताकि मेरे को ट्रेड लेने में ईजी हो। ऑप्शन सेलिंग करूंगा मैं, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप विदाउट ऑप्शन बाइंग करें, अगर आप सेलिंग करते हो तो लगभग 2 लाख के आसपास लग जाता है। लेकिन अगर आप पहले से ही 1-2 रुपये को बाई करके रख लेते हो तो आपका प्रीमियम जो है वो 80,000 में भी आपका सेल हो जाता है। इसीलिए मैंने 1-2 रुपये का प्रीमियम पहले से बाई कर रखा है। तो समय हो चुका है 9:15। पहला कैंडल हमको बनते हुए दिखाई देगा और हमारा सपोर्ट और रजिस्टेंस ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख सकते हो बनते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे ही हमारा फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनेगा, हमारा जो सपोर्ट रजिस्टेंस है वो प्रॉपर तरीके से बन जाएगा और ये सपोर्ट रजिस्टेंस कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो एक बार मैं अपना चार्ट को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट रजिस्टेंस है वो बन चुका है। बस 5 मिनट का कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है, क्योंकि 5 मिनट का कैंडल अगर बड़ा बना देता है तो सपोर्ट रजिस्टेंस भी बदल जाता है। लेकिन जैसे ही 9:20 होगा, हमारा सपोर्ट रजिस्टेंस जो है वो फिक्स हो जाएगा पूरे दिन के लिए। ऐसा नहीं है कि वो बार बार बदल देगा, और ऐसा ये भी नहीं है कि एक बार जो सिग्नल आया एसएल हिट होने पे वो सिग्नल ही गायब हो गया। नहीं, ये हमारा इंडिकेटर लैगिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक बार ये सिग्नल आ गया तो या तो टारगेट देगा, या तो स्टॉप लॉस देगा, या तो मार्केट के ऊपर में है, साइडवेज हो गया तो बस अपने को क्या करना है, मार्केट को अपने लेवल तक आने का वेट करना है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू पे जो लेवल है वो मैं अपने चार्ट में भी ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू जैसे कि मैंने बताया है कि 5 सेकंड डिले रहता है। इसीलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे को ट्रेड लेने में कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े, इसीलिए मैं सारे लेवल्स को फटाफट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रोकर चार्ट में अपने लेवल्स को ड्रॉ कर लिया जो मेरा इंडिकेटर में आया था। अब मुझे बस सिग्नल आने का इंतजार करना है। जैसा मेरा सिग्नल आएगा मैं अपना पोजिशन बनाऊंगा। तो दोस्तों, मार्केट मेरे लेवल तक पहुंचने ही वाला है, तो मैं यहाँ पे एक सेल पोजीशन बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बेरिश होने वाला हूँ। और यहाँ पे जैसे कि मैंने ट्रेडिंग व्यू पे बताया 5 सेकंड डिले है, तो थोड़ा सा सिग्नल जो है वो आपको आते हुए दिखाई देगा। और ऑलरेडी मुझे पता है कि यहाँ पे सेल सिग्नल ही आने वाला है, क्योंकि अब मैं यूज टू हो चुका हूँ इस इंडिकेटर से। आप भी अगर यूज टू हो जाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि सिग्नल आने वाला है। तो यहाँ पे मार्केट में हमारा एंट्री हो चुका है डाउन साइड के लिए। लो जी, हमारा सेल सिग्नल भी आ चुका है। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि जैसे ही हमारा लेवल को टच किया, मार्केट ने हमारा सेल सिग्नल दे दिया है। बस अब अपने को क्या करना है, या तो टारगेट लेना है या तो स्टॉप लॉस लेना है। बहुत ईजी है, ऑटोमेटिकली हमको सेल सिग्नल यहाँ पे मिल चुका है। अब ऑब्वियस सी बात है, सेल मतलब कि डाउन साइड मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी है, बाई मतलब कि अप साइड जाने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे मेरे को लगभग 500 के आसपास भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 500, 300, 200। तो वेट करेंगे, या तो हम टारगेट लेंगे या तो हम स्टॉप लॉस लेंगे, दोनों में से जो भी हमको मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है। तो दोस्तों 30 पॉइंट का मेरा एसेल होने वाला है और
40 पॉइंट का मेरा टारगेट होने वाला है। आप लोग को देख के लग सकता है कि काफ़ी अजीब सा रिस्क रिवॉर्ड है, 1:2 का भी नहीं है, बट यकीन करो हमारा विन रेशियो अच्छा है। हम मंथ के एंड में आराम से प्रॉफिट में आ जाते हैं इसी रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही। ठीक है, तो विन रेशियो अच्छा है हमारा। भले ही आपको लग सकता है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का नहीं है, बट हम क्वांटिटी से मैनेज कर लेते हैं वो चीज़, या फिर क्वांटिटी से भी मैनेज नहीं करते तो हम अगर सारे ट्रेड को प्रॉपर रूल्स के साथ भी करें तो भी हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा विन रेशियो अच्छा है। बस आप बने रहिए वीडियो पे, आपको पता चल जाएगा। 50% लगभग मार्केट मेरे फेवर में आ चुका है और मुझे 1000 का प्रॉफिट दिखने को मिल रहा है। अभी भी टारगेट बाकी है, प्रॉपर होल्ड करेंगे, पूरा टारगेट लेके जाएंगे, बीच में एग्जिट नहीं करने वाले। प्रीमियम काफ़ी अच्छा मिल रहा है हमको। करंटली अभी हमको 1400 रुपये के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और हम ऑलमोस्ट अपने टारगेट के आसपास आ चुके हैं। थोड़ी देर और हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। 1500 रुपये के आसपास हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जब तक हमारा टारगेट हिट होगा आई गेस हमको 2000 तक का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बस ऐसे ही हमको वेट करना होता है टारगेट के लिए। 1500 का भी रनिंग प्रॉफिट है, थोड़ा ही पॉइंट और हमारा टारगेट हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मार्केट मेरा भावनाओं के साथ खेलते हुए टारगेट हिट होने से पहले ही प्रॉपर रिवर्सल आ चुका है, पूरी तरीक़ा से रिवर्स कर चुका है। मेरा टारगेट शायद 6-7 पॉइंट के लिए ही बचा था और टारगेट हिट हुआ नहीं, और मेरा लगभग 1600 रुपये के आसपास प्रॉफिट था। मैं बुक नहीं किया क्योंकि मुझे प्रॉपर टारगेट लेना था, और मार्केट पूरा रिवर्सल कर गया, पूरा रिवर्सल। अब वापस से हम कॉस्ट कॉस्ट आ गए। बट अभी भी मैं इसको होल्ड करूँगा, वेट करूँगा, या तो टारगेट लूँगा या तो स्टॉप लॉस लूँगा, जो भी मेरे को मिल जाए। अच्छा खासा 1600 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था मुझे। चाहता तो बुक कर सकता था, बट थोड़ा-सा मैंने होल्ड किया। होल्ड करना सही समझा कि प्रीमियम भी अच्छा दे रहा है, टारगेट अभी 7-8 पॉइंट बचा हुआ है, तो लगभग 2000 का प्रॉफिट लेके जाएँगे। बट ऐसा हुआ नहीं, जैसा हम सोचते हैं वैसा अक्सर होता नहीं है। तो ये हमारा जो ट्रेड है वो अब हमारा अगेंस्ट में जाने लगा है। 15 पॉइंट हमारा अगेंस्ट में जा चुका है। 1600 के प्रॉफिट से हम आ चुके हैं सी टू सी लेवल पे। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, सेलिंग का बेनिफिट। मार्केट मेरे एंट्री लेवल से लगभग 15 पॉइंट ऊपर में है, बट यहाँ पे मेरा प्रीमियम देखो, प्रीमियम जो है वो अभी सी टू सी है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी अगर खाता हूँ तो मेरा बड़ा लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर टारगेट अगर मेरा अब आया तो मेरे को अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, और मेरा एंट्री लेवल से 15 पॉइंट ऊपर है, फिर भी मेरे को ग्रीन देखने को मिल रहा है मेरा पोजीशन। तो ये बेनिफिट है ऑप्शन सेलिंग में, इसीलिए मैं बाइंग की जगह सेलिंग किया हुआ हूँ। अब इस ट्रेड को होल्ड करते हुए मुझे काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 2 घंटे के आसपास, और फाइनली मार्केट अब हमारा एसएल तक पहुंच चुका है। लगभग 600 के आसपास हमको लॉस देखने को मिल रहा है। जैसे ही मेरा एसएल को टच करेगा मैं अपना पोजीशन जो है वो एग्जिट कर दूंगा। 1600 के प्रॉफिट से हम 500-600 लॉस तक पहुंच चुके हैं। अगर मैं बाइंग करता तो मैं इतना लंबे टाइम तक होल्ड भी नहीं कर पाता, और प्रीमियम डीके की वजह से मुझे लॉस बड़ा होते रहता। बट अभी मुझे केवल 600 रुपये के आसपास लॉस दिखा जब मेरा वो एसएल के आसपास पहुंचा था। तो ठीक है, अगर एसएल हिट करता है तो एक्सेप्टेड, बाकी दूसरा सिग्नल का वेट करेंगे। अच्छा खासा प्रॉफिट में थे, अब कहाँ एसएल के पास पहुंच चुके हैं। आज ना मार्केट सच में मजे ले रहा है, क्योंकि पहले मार्केट मेरा टारगेट तक पहुंचने वाला था, 5-6 पॉइंट पहले रिवर्सल हो गया। अब मार्केट मेरा एसएल को हिट करने वाला था, 1-2 पॉइंट से एसएल मेरा रह गया, अब सी टू सी लेवल पे आ गया। बट इस बार मेरे को मेरा एंट्री लेवल पे 600 का प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेलिंग करके रखा हुआ है और मुझे प्रीमियम डीके देखने को मिला है। यही बेनिफिट है ऑप्शन सेलिंग का। एक तो ऑप्शन बाइंग में मैं इतनी देर तक होल्ड नहीं कर पाता, और मैं इसको ऑप्शन सेलिंग में ही होल्ड कर पाऊंगा, और मुझे अपने एंट्री लेवल पे 600 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा। अगर अब मुझे टारगेट मिलता है तो मुझे अब अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बेस्ट है, वेट करते हैं, या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो टारगेट में लेंगे। लेकिन अब अगर मेरा एसएल हिट होगा तो मेरे को काफ़ी कम लॉस होगा।
क्या बात है भाई! क्या ही प्रीमियम मूव देखने को मिला। मार्केट अभी भी मेरा एंट्री लेवल पे है, बट अब मेरे को लगभग ₹1400 के आसपास प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। अगर मेरा टारगेट हिट होता है, तो पहले मैं शायद 2000 के आसपास प्रॉफ़िट बुक करने वाला था। अब अगर मेरा टारगेट मिला, तो ऑलमोस्ट मैं 2500 से 3000 के आसपास प्रॉफ़िट बुक कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा एंट्री लेवल के पास में ही मेरे को ₹1400 के आसपास प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। क्या ही बेहतरीन प्रीमियम टूटा है, मज़ा आ गया। क्या बोलूँ मैं? क्या ही बोलूँ मैं? वापस से मार्केट मेरे एसएल पे पहुंच चुका है। लगभग 500 के आसपास लॉस हो रहा है। लगता है इस बार मेरा एसएल चला जाएगा। ठीक है, अगर एसएल चलो, तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना पोजीशन जो है वो बाई कर लेता हूँ। एग्जिट कर लिया मैं। लगभग ₹600 के आसपास मुझे लॉस हुआ है इस ट्रेड में। लगभग ₹500 के आसपास लॉस हुआ है, क्योंकि पहले से दो मेरा बाइंग पोजीशन था, तो उसमें लगभग ₹100 के आसपास लॉस दिखा। तो मेरा एसएल कट चुका है इस ट्रेड में। लगभग इस ट्रेड को मैंने 3 घंटे तक होल्ड किया, और ₹600 का यहाँ पे माइनस देखने को मिल रहा, और ₹80 के आसपास मेरा जो बाइंग पोजीशन था, सी और पी मिला के, तो उसमें लगभग ₹70-80 का आसपास लॉस था। ठीक है, अब ये ट्रेड तो हमारा एसएल जा चुका है। अब हम दूसरा ट्रेड नए स्ट्राइक प्राइस के साथ करेंगे 23,950। अगर हमको दूसरा सिग्नल देखने को मिलता है तो वेट करते हैं। अगर दूसरा सिग्नल आया तो ठीक, नहीं तो यहीं पे हमारा डन फॉर द डे हो जाएगा। क्योंकि वेट करेंगे, क्या पता मिल जाए हमको दूसरा सिग्नल। तो काफ़ी लंबे टाइम वेट करने के बाद फाइनली मार्केट हमारा दूसरा सिग्नल देने वाला है। तो यहाँ से मैं फिर से एक सेल पोजीशन बनाने वाला हूँ जैसे ही हमारा सिग्नल आएगा। तो यहाँ पे मैं अपना दूसरा सेल पोजीशन बना लिया हूँ, क्योंकि इंडिकेटर में हमारा दूसरा सेल सिग्नल आ चुका है। आप देख सकते हैं सेल हैशटैग 2 लिखा आ रहा है, और इसमें हमारा सेम रिस्क रिवॉर्ड होने वाला है। फिर से एक बार 30 पॉइंट का एसएल और 40 पॉइंट का हम टारगेट रखने वाले हैं। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। पहले में तो हमारा लगभग ₹600 के आसपास लॉस हुआ है। अब ये हमारा सेकंड ट्रेड होने वाला है। इस ट्रेड में क्या होता है वेट करेंगे, या तो हम प्रॉपर टारगेट लेंगे या तो हम एसएल लेके जाएंगे। तो ये ट्रेड भी अपने फेवर में चल पड़ा है। लगभग 15 पॉइंट के आसपास हमारे फेवर में आ चुका है, जिसमें मेरे को ₹600 के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा। तो दोस्तों इस ट्रेड को होल्ड करते हुए काफ़ी समय हो चुका है। ऑलमोस्ट 1000 के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा। समय अभी 3:14 इंट्राडे पोजीशन को हमको 3:15 में एग्जिट करना होता है, तो मुझे ये पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। हालांकि मेरा प्रॉपर टारगेट हिट नहीं हुआ है, फिर भी मैं ये पोजीशन को एग्जिट करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 1000 के आसपास मेरे को प्रॉफिट चल रहा है। तो ठीक है, समय से पहले हम ये पोजीशन को एग्जिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया है बाई का बटन पे क्लिक करके, और जो भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा था मैंने वो बुक कर लिया है। तो देखते हैं टोटल हमारा आज का क्या सीन है। तो यहाँ पे आप हमारा ऑर्डर बुक देख सकते हो। मैंने इस ट्रेड में 1000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया, पिछला ट्रेड में 500 के आसपास लॉस किया था, और मेरा जो भी 1-2 रुपये का प्रीमियम था उसमें मुझे लगभग ₹100 के आसपास लॉस हो रहा है। मैंने ₹429 के आसपास प्रॉफिट बुक किया टोटल। हालांकि मैंने प्रॉपर टारगेट नहीं लिया है, मैंने अपने हाफ टारगेट भी नहीं लिया है। लगभग 20 पॉइंट के आसपास, सॉरी 20 बोलता हूँ, 15 पॉइंट के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। और यहाँ पे 17 पॉइंट के आसपास मैंने आई गेस इस ट्रेड में लिया है। मेरा एंट्री जो हुआ था, एग्जिट तो मेरा 325 में हुआ है, और जो मेरा एंट्री हुआ था, एक सेकेंड मैं आपको देख के बताता हूँ अपना ऑर्डर बुक। हाँ, जो मेरा एंट्री जो हुआ था वो 346 पे हुआ था, और 330 पे मेरा एग्जिट हुआ है। लगभग 16 पॉइंट के आसपास मैंने इस ट्रेड में बुक किया, जबकि मेरा पूरा टारगेट मिला भी नहीं है। अगर मेरा पूरा टारगेट मिला होता तो आई गेस मैं ₹1000 या फिर 1200 के आसपास मैं प्रॉफिट में होता। तो देखो, बाइंग में मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 30 पॉइंट का एसएल है, 40 पॉइंट का टारगेट है। फिर भी मेरा एक एसएल होने के बाद अगर मैं दूसरा टारगेट बुक करता हूँ, तो मैं ₹1000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। अगर 1000 भी नहीं कर सकता तो ₹500 के आसपास तो मुझे मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देखिए मैं हाफ टारगेट ही लिया हूँ। हाफ टारगेट मुझे अभी भी मिल सकता है, बट समय नहीं है होल्ड करने का। इंट्राडे को 3:15 पे एग्ज़िट करना ही होता है, या तो वो ऑटोमेटिक एग्ज़िट हो जाएगा।
अगर ऑटोमेटिक एग्जिट होगा तो मेरे को पेनल्टी पड़ेगा, तो मैंने अपना पोजीशन जो है वो एग्जिट कर दिया था। खैर, मज़ेदार दिन रहा आज का। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आज का वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया हो। और बस मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहता हूँ, क्या मुझे ऐसे ही वीडियोस रेगुलर अपलोड करना चाहिए? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सोच तो रहूँ आप सभी के लिए रेगुलर वीडियोस डालूँ, जो भी मैं ट्रेड करूँ, जैसा भी ट्रेड करूँ, आप लोगों के लिए डालूँ। और हाँ दोस्तों, मैं ट्रेड लेते समय थोड़ा सा ऑप्शन चेन का भी ध्यान रखता हूँ, तो प्लीज़ ट्राई करें कि मॉर्निंग का जो सेशन होता है उसको आप ज्वाइन करें। ऑप्शन चेन को भी थोड़ा सा सीखें, ओआई को एनालिसिस करना, ताकि आपको ट्रेड काफ़ी एक्यूरेट मिले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून।